This video is all about strategies, plan, structures before your examination, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। माइंड को हम कैसे सेट करेंगे, एक स्ट्रेटजी कैसे प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही सिली सा एग्जाम्पल बताऊंगी। अगर घर में हमें कोई नई सब्ज़ी बनानी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी रेसिपी क्या है। अगर थोड़ा सा भी नमक कम हो जाता है तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाता है। अगर यही मैं अप्लाई कर दूँ हमारे एग्ज़ामिनेशन पे, अगर एग्ज़ामिनेशन की हम प्रिपरेशंस अच्छे से ना करें, ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन जब आ जाए और उसके बाद जब हमारा स्कोर थोड़ा सा कम, मार्क्स 1 नंबर भी कम आ जाए, तो फिर उससे कोई रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्जी को आप गेस्ट के सामने परोस तो दोगे, अगर नमक का स्वाद थोड़ा कम हो जाएगा तो गेस्ट आपके मुंह बना के चले जाएंगे और रिज़ल्ट ख़राब आ जाएगा तो पेरेंट्स हम पे नाराज़ हो जाएंगे। ये बहुत ही सिले सा एग्जाम्पल था, बट आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से पहले तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे, फिर आप एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशंस कर चुके होगे उसको अपने रिज़ल्ट में देख सकोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चे क्लास 12th में हैं, इसके बाद वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए, या फिर जो बच्चे अपने पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या मैं खुद। मिस्टेक्स हम लोग सब कोई करते हैं, जनरली मिस्टेक्स की जाती हैं। पहली मिस्टेक क्या हम करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। ये मिस्टेक बहुत सारी होती है, ये मिस्टेक नहीं है, ये अंदर से बिल्डअप होती है। ये सारी चीज़ें जनरली आती हैं कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये चीज़, ये डाउट हमेशा रहता है। दूसरा रहता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जितना आपको रहेगा, आप जितना मोबाइल में इन्वॉल्व रहोगे, आप उतनी प्रिपरेशन से पीछे हटते जाओगे। ये मैं आज अपने आप को भी कह रही हूँ, ये मैं आप सबसे कह रही हूँ। मोबाइल में से कुछ ऐसे ऐप्स हटा दीजिए, जितने दिन तक आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं कुछ ऐप्स हटा दीजिए जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। और आपको पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने बताया नहीं है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में जान लीजिए। और उसके लिए मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अगर आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक पढ़नी है, और उसको आप कुछ पेपर्स, वाइट पेपर लीजिए, उस पर नोट डाउन करिए। मान लो कि तुम्हारा पहला सब्जेक्ट जीके है, तो जीके में तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, टॉपिक वाइज एक वाइट कलर के पेपर में लिख के, जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो उसकी वॉल में बस स्टिक कर दो। तुम्हारे सामने वो चीज़ रहेगी तो तुम्हारे पास ये चीज़ रहेगा कि आज ये कंप्लीट करना है, आज ये कंप्लीट करना है, आज ये कंप्लीट करना है, और वो तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज़, जब ये चीज़ें लिखा जाती हैं, तुम्हारे पास किताब भी हो जाएंगी, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि तुम्हें अपने हाथों से बनाए गए नोट्स को प्रिपेयर करना है। किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें तुमने हाईलाइट कर दिया, या फिर तुम लोगों ने जो चीज़ें देखी, बुक से पढ़ी, दूसरी किताबों से पढ़ी, गूगल से सर्च की, सिर्फ पढ़ ली। अगर वो चीज़ तुम 1 लाइन, 2 लाइन, 5%, 10%, 10 लाइन जो चीज़ तुमने पढ़ी और उसको लिख दी, तो वो तुम्हारे दिमाग में भी सेव हो जाएगी और फ्यूचर में भी तुम्हें काम आएगी। ये भी काम अगर आप कर लेते हैं तो बेस्ट होगा। पढ़ने के बाद उस चीज़ को तुरंत लिख दो, ठीक है। 2 चीज़ों के बारे में मैंने बोला है। पहली जो चीज़ होगी वो आपकी यही है कि सिलेबस कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो वो जब तुम्हारे सामने लिखा हुआ रहेगा वो तुम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। टाइम बहुत है, ज़रूरी है कि आप लोग अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दूसरी चीज़ मैंने बोला है, मोबाइल में से डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप्स अभी हटा दीजिए। जो हेल्पफुल चीज़ें होंगी वो रखिए, बाकी सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों तक हटा दीजिए। दोस्तों को अभी बाय बाय टाटा कर दीजिए, सिया कर दीजिए कि अभी दोस्तों से भी इतनी इन्वॉल्व नहीं होकर रहना है। दोस्तों को भी थोड़े दिनों बाद जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जाता है, जब हमारा कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो खुद ब खुद दोस्त और अच्छे भी बन जाएंगे और पिछले जो दोस्त होंगे वो भी साथ रहेंगे। अब बात करते हैं थर्ड
मिस्टेक की जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, हमारा स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा। सिचुएशन भी ऐसी है और हमारा स्कूल शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। रात में मोबाइल चलाते हैं, सीरीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये मैं भी करती हूँ, ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है। आप सबको भी मैं बता रही हूँ कि स्लीपिंग शेड्यूल को अपना मेंटेन करिए। अगर आप रात में 11 बजे सो जाते हैं तो सुबह 7 बजे उठ जाइए और 7 बजे के बाद 8 बजे तक अपने आप को टाइम दीजिए। टाइम देने का इन अ सेंस मतलब ये है कि आप पहले तो फ्रेशन अप हो जाइए, कुछ खा लीजिए और फिर जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, टेबल चेयर लगा के पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, बेड पे तो अवॉइड करिए पढ़ना क्योंकि आलस आएगा। टेबल चेयर लगा के जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे बैठ जाइए और 8 बजे से लेके 10 बजे तक या फिर 8:30 बजे से लेके 9, 9:30, 10, 11 बजे तक 1.5 घंटे का टाइम, मैं टाइम एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि तुम 7-8 घंटे पढ़ो ही पढ़ो। सिचुएशन ही नहीं है ऐसी कि तुम कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो। अगर कैपेसिटी है तो तुम ज़्यादा पढ़ो, बट अगर कैपेसिटी नहीं है मेरे जैसे हो तो सुबह 8 बजे से या 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, 11 बजे तक या फिर जब नाश्ता करने का टाइम होता है उतनी देर पढ़ो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और उसमें तुम पढ़ोगे क्या, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आपका मन करेगा या तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मैं आपकी कैपेसिटी को जानती नहीं हूँ, ये मेरी कैपेसिटीज़ जो हैं जो मैं आपको बता रही हूँ या फिर जो मैंने देखा है टॉपर्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। मैथ सॉल्व करिए, रीजनिंग सॉल्व करिए फ्रेश माइंड से। अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हो, नोट्स कॉपी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नोट्स कॉपी बनाइए, हिस्ट्री की अलग बनाइए, ठीक है, ये आदत में ला दीजिए। करंट अफेयर्स की अलग कॉपी रहेगी, ज्योग्राफी की अलग कॉपी रहेगी। ये कॉपीज़ जैसे स्कूल में बनाते थे वैसे अलग कॉपी बनाइए। उसमें नोट्स आपके खुद के होने चाहिए जो तुमने कहीं से पढ़े हैं, बस उसके 3-4 लाइन आपके मेन पॉइंट वो लिख दो। सिंपल एज दैट, लिख दिया, नोट्स बन गए। अब इसको आप बंद कर दीजिए, कुछ घंटों का टाइम ले लीजिए अपने आप के लिए। पेरेंट्स के साथ बैठने का जो टाइम होगा, नाश्ता करेंगे, सोएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, 3 बज गए आपके। 3 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक का टाइम ले लो अपनी पढ़ाई को। जीके, जीएस या फिर जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको पूरी डेडिकेशन के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद तुम फिर गैप ले लो, रात का खाना हो जाएगा, स्नैक्स, टीवी, मोबाइल सब कुछ करो। फिर रात के 9 बजे से या 9:30 बजे से या 10 बजे से लेके 11 बजे तक क्या करना है, मॉक टेस्ट सीरीज़, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से जो चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी तुम उस चीज़ को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा टारगेट आता है, जो भी मार्क्स आता है, एक दिन में अगर तुमने फर्स्ट दिन तुमने 2019 या 20 का पेपर उठाया सॉल्व करने के लिए, चाहे किसी भी कोर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, BA, BCom, BA, LLB, LLB, जो भी कोर्स हो, BSc, जो भी कोर्स हो, PG का जो भी कोर्स हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, टेबल पे सामने वॉल पे जहाँ पे आपने सिलेबस लगाए हैं वहाँ लिख दो, डेट लिख दो, आज की तारीख, ठीक है। उसके बाद लिख दो कौन सा ईयर का पेपर सॉल्व किया है और कितना मार्क्स आया है, 5 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, 50 नंबर आया है, लिख दो। उसके अल्टरनेटिव डे पे ये तुम्हारा टाइम टेबल आज फिर से आज जो चीज़ें आपने की है वो अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के ये चीज़ आपको करनी है। फिर से डेली आप टाइम टेबल बनाइए और ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं इसको फॉलो करिए और इसमें कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से इसको इंक्रीज़ करिए। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका अल्टरनेटिवली ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। और मिस्टेक जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं है कि तुम घर का काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, ये बात नहीं है। आप एक सब्जेक्ट को लेके अगर अपने साथ चल रहे हो एक दिन में, या फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दैट। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो अभी इस टाइम, तो हिस्ट्री कंप्लीट करके उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही उठो। ऐसा नहीं है कि तुम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो अचानक से उठ के आप चले गए ज्योग्राफी, नहीं बोरिंग लग रहा है ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, या ज्योग्राफी हटाओ रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग इन सब्जेक्ट्स मत करो। एक सब्जेक्ट एक टाइम पे उसी पे फोकस करो। नहीं मन लग रहा है बंद कर दो, टाइम का गैप लो और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ और उसको
ध्यान से कंप्लीट करो। मतलब ये है मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो कूद के आप रीजनिंग का किसी एक डायरेक्शन वाला टॉपिक उठा के सॉल्व करने लग गए, ये जंप अप मत करना। एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, टिक कर दो, जो मैंने पेपर्स बताए हैं उसमें टिक कर दो, आज ये कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है रात में सोने से पहले, और जो टारगेट आएगा उसको हमें सामने लिख देना है। मान लो आज तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो फिर दोबारा अगले दिन हिस्ट्री पढ़ो, और रात का जो मैंने टारगेट बताया है, जब तुम टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, जो 5 नंबर भी आ रहा है, 10 नंबर भी आ रहा है, वो सामने लिख दिया। जब तुम अल्टरनेट डेज पे जब चेक करोगे सामने लिखा हुआ टारगेट तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा और तुम्हारे एग्जामिनेशंस तक तुम बहुत अच्छे से स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ जो मैंने कही है वो डिक्टो फॉलो करिए, सेम टू सेम कॉपी करिए। आप अपने हिसाब से डेली बेसिस का टाइम टेबल बना सकते हैं। आप डेली बेसिस पे सुबह उठ के, आपको मन है तो आप पढ़ाई करने के, आपका मन है तो आप सुबह उठ के जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लर्निंग पावर जो होती है हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि सब कुछ फ्रेश होता है। तो आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका मन है तो आप जीके जीएस पढ़िए, आपका जो मन है आप उस हिसाब से करिए। दोपहर के समय जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़िए। नींद आ रही है, आप कुछ लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सफिशिएंट टाइम 4 घंटा बोला है, इससे ज़्यादा आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी अच्छी लगी है, आपने यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो पर लाइक करिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट करके बताइए। अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, मेरे साथ भी सेम हो रहा है, आप भी सुन रहे हैं, कोविड की वजह से सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे थॉट्स स्टेबल नहीं है। तो कृपया करके अपने थॉट्स को स्टेबल करिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। अगर आज तुम 5 स्कोर कर रहे हो अपने 2019 के पेपर में, तो तुम्हारा अल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के अगर तुम वो पेपर सॉल्व करोगे तो वो 6 होना ही होना है। स्कोर तुम 6 करोगे ही करोगे। अगर तुम 1 भी स्कोर कर रहे हो 2029 के पेपर में, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है सही से, बिना किसी की हेल्प लिए खुद से, तो अगले दिन वो अगले दिन के बाद अगले दिन अल्टरनेट डेज पे तुम्हारा वो सेकंड आंसर सही होगा, थर्ड आंसर सही होगा, और इस तरीके से तुम्हें समझ आएगा कि पेपर कैसे एनालाइज किया जाता है और पेपर टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी थी, छोटी सी स्ट्रैटेजी थी, छोटा सा टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही थी। ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम, फेसबुक डिलीट कर दो, अभी फ़िलहाल डिलीट कर दो। टेलीग्राम BHU इन्फोपीडिया आप लोगों को एक ग्रुप में ऐड किया है, वो ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स के साथ, अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस करनी है, स्टडी मटेरियल शेयर करना है आपस में, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं, डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसमें आपको बेफिजुल के पोस्ट नज़र नहीं आएंगे, बेफिजुल की गुड मॉर्निंग विशेज़ नज़र नहीं आएंगी, बस स्टडी मटेरियल्स नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, इसको और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, टाटा।